ways the earth will actually end। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन कारणों से धरती खत्म हो सकती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। यद्यपि आज हमारे और बढ़ते हुए 7 अरब से अधिक हैं, फिर भी मनुष्य केवल 1 मिलियन वर्ष से कम समय के लिए ही हमारे वर्तमान स्वरूप में रहे हैं। सभी महान वानरों के पास केवल कुछ मिलियन वर्षों से ही मौजूद है। हमारे मानव जीवनकाल के समय हमारी प्रजातियों में विकास धीमा हो सकता है, लेकिन लाखों वर्षों में यह अपरिहार्य है। जैसे जैसे पृथ्वी बदलती है, जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रजातियों पर दबाव भी बदल जाएगा, सभी जबकि यादृच्छिक आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। कुछ उत्परिवर्तन वर्तमान दबावों से बचे रहने के लिए फायदेमंद होते हैं, और वे जीन होते हैं जिनकी पास होने की संभावना होती है। पृथ्वी के महासागरों का उबलना। यह एक ऐसा सौभाग्यशाली लौकिक संयोग है कि हमारा ग्रह जिस आकार और द्रव्यमान के साथ है, वह उस वायुमंडल के पास है जिसकी दूरी पर वह एक तारे से बिल्कुल उतना ही विशाल है जितना कि हमारा अपना। इन सभी मापदंडों का केवल सही संयोजन हमें सतह पर सीधे तरल पानी में जीवन रक्षक ग्रह दे सकता है। अरबों वर्षों के लिए पृथ्वी एक महासागर से ढकी हुई दुनिया है, जहां समुद्र में सरल और जटिल जीवन उत्पन्न होता है और केवल अपेक्षाकृत हाल ही में भूमि पर आता है। फिर भी हमारे सूर्य के भविष्य के विकास के लिए धन्यवाद, हमारे महासागर हमेशा के लिए नहीं होंगे। जैसे ही सूर्य के कोर में हीलियम का निर्माण होता है, जिस क्षेत्र में परमाणु सम्मिलन होता है, वह के लिए गंभीर परिणाम के साथ फैलता है। एक बंजर चट्टान को कम करना। आपने सोचा था कि हमारे महासागरों में फोड़ा होना बुरा था? कैसे हमारी दुनिया से उत्सर्जित वायुमंडल के हर परमाणु होने की संभावना के बारे में? सब कुछ है कि कभी सतह पर रहते थे कम करने के लिए राख। सब कुछ है कि जीवित प्राणियों के पीछे छोड़ दिया का रिकॉर्ड धूल में बदल गया, पर्याप्त ऊष्मा और ऊर्जा के साथ। यह वास्तव में किसी भी दुनिया के साथ होता है। बुध के साथ, जो सूर्य का निकटतम ग्रह है, एक प्रमुख उदाहरण है। 1 और 5 से 7 अरब वर्षों में यह ठीक वैसा ही होगा जैसा पृथ्वी का होगा, क्योंकि सूर्य अपने मूल में हाइड्रोजन ईंधन से निकलता है। जब ऐसा होता है तो कोर अनुबंध करेगा, गर्मी करेगा और पहले से भी अधिक ऊर्जा जारी करने के लिए हीलियम को फ्यूज करना शुरू कर देगा। इस स्थिति में सूर्य एक हीलियम जलती लाल विशालकाय में बदल जाता है और पृथ्वी पर कुछ भी इसका सामना नहीं कर सकता है। कभी कभी सूर्य गर्म होता है और फैलता है, अधिक चमकदार हो जाता है और समय के रूप में अधिक शक्ति उत्सर्जित करता है। 1 और 2 से 2 बिलियन वर्षों के बाद सूर्य जितनी ऊर्जा देता है, वह एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु तक बढ़ जाएगा। यह पर्याप्त है कि दिन के दौरान पृथ्वी के समुद्र में एक पानी के अणु को मारने वाली ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त होगी इसे उबालें। जैसा कि महासागरों में उबाल आता है और वायुमंडल जल वाष्प से भर जाता है, ग्रीनहाउस गैस के प्रभाव खत्म हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी का तापमान भयावह रूप से बढ़ जाएगा। हमारा ग्रह आज पृथ्वी की तरह शुक्र से भी अधिक ऊंचा हो जाएगा, सतह पर जीवन के लिए पूरी तरह से अभेद्य हो जाएगा। केवल शायद कुछ सरल जीव क्लाउड टॉप में उच्च जीवित रहेंगे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यह हमारी दुनिया पर समाप्त हो जाएगा। जटिल विभेदित जीवों का लौकिक प्रयोग इसके प्राकृतिक अंत में आ गया होगा, भले ही यह जीवन को साफ कर दिया गया हो। उबला हुआ, फिर चार्टेड और वाष्पित हो गया, और अंत में 2400 साल के कॉस्मिक किरणों के साथ बमबारी की। हमारे ग्रह की लाश अभी भी मौजूद है। यह हमारे केंद्रीय तारकीय लाश के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बरकरार रहेगा, जब तक कि निम्नलिखित में से कोई एक चीज न हो जाए। एक वस्तु पृथ्वी से टकराती है, या तो इसे नष्ट कर देती है या टकराव के आकार और गति के आधार पर इसे उलझा देती है। हमारी आकाशगंगा एक बहुत विरल जगह है, लेकिन हमें ब्रह्मांड में हर समय मिला है। एक भारी वस्तु पृथ्वी के करीब से गुजरती है, गुरुत्वाकर्षण रूप से इसे सौर मंडल और आकाशगंगा से पूरी तरह से बाहर निकाल देती है, जहां यह अनंत काल के लिए खाली ब्रह्मांड में अस्पष्टता में भटकती है। सूर्य अपने वर्तमान व्यास को लगभग 100 गुना कर देगा और हजारों हो जाएगा आज जितना चमकदार है। पृथ्वी पूरी तरह से नंगी हो जाएगी, जबकि एक साथ सूर्य की कक्षा से दूर धकेल दिया जाएगा, जबकि आंतरिक दुनिया, बुध और शुक्र पूरी तरह से भस्म हो गए हैं। सूर्य बाद में मर जाएगा, एक सफेद बौने के रूप में कम हो जाएगा, जबकि पृथ्वी सिर्फ एक भुना हुआ अवशेष है, एक तारकीय लाश के चारों ओर अपनी कक्षा में अंतरिक्ष के माध्यम से तैरता रहता है। और यह सूर्य की लाश के लिए बाध्य रहता है, और धीरे धीरे अनगिनत कक्षाओं में सर्पिल हमारे तारकीय अवशेष में, जहां यह काले बौने द्वारा निगल लिया गया है जो हमारे सौर मंडल के बचे हुए हिस्से पर हावी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।